पहाड़ों में बसे विशाल खेड़ा गांव में रात के 8 बजने को थे। गांव के हर कोने से एक अजीब सी घंटी की आवाज गूंज रही थी। 8 बजने वाले हैं। सभी लोग अपने घरों में चले जाएं, कोई भी बाहर ना रहे। सरपंच अर्जुन सिंह मोहन को फोन लगाता है। मोहन, सब लोग घर पहुंच गए ना? जी सरपंच साहब, बस 2-3 लोग और हैं। तू जानता है ना 8 बजने के बाद क्या होता है? फौरन सबको घर भेज। जी सरपंच साहब, 8 बजे से पहले सबको भेज दूंगा। ओके ठीक है। रिया बेटी, हाँ पापा, बोलो। 8 बजने वाले हैं। जाकर सारी खिड़कियां बंद करो और दरवाजों पर सिंदूर की लकीर बना दो। पर पापा, ये सिंदूर की लकीर क्यों बनाते हैं हम रोज? बेटी, ये हमारी सुरक्षा के लिए है। जल्दी जाओ। गांव की दुकान पर भोला और काकी बैठी थी। अरे काकी, एक कड़क चाय तो बना दो। अरे बाबले, 8 बजने वाले हैं, भाग जा यहाँ से। अरे काकी, ये सब बकवास है। मैं नहीं मानता इन बातों को। तू नहीं मानता तो फिर बता, पिछले महीने हरिया कहाँ गया जो 8 बजने के बाद बाहर था? वो शायद कहीं बाहर चला गया होगा। भोला, बातें बहुत हो गई हैं। 8 बजने को है, जा अपने घर जा और आज रात सिंदूर की लकीर जरूर बना लेना। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। हर घर की खिड़कियां बंद थीं और दरवाजों पर सिंदूर की लाल लकीरें चमक रही थीं। रिया अपने कमरे में थी। उसने सब कुछ किया था, खिड़कियां बंद, सिंदूर की लकीर, पर उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों। अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। रिया की सांसें रुक गई। बहन, बहन खोलो ना, मैं अनीता हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। रिया ने खिड़की से देखा। रिया पहचान गई। अनीता उसकी दोस्त थी जो पिछले महीने गायब हो गई थी। अनीता, तुम कहाँ थी इतने दिनों से? रिया दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, पर तभी उसे अपने पापा की बात याद आई। बेटी, कभी भी 8 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी हो बाहर, चाहे तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त ही क्यों ना हो। पर पापा, अगर कोई सच में मुसीबत में हो तो? बेटी, 8 बजे के बाद जो बाहर है वो इंसान नहीं रहता। अनीता, तुम सुबह आ जाना। अभी मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। क्यों रिया, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? नहीं, मतलब सुबह आ जाना प्लीज। रिया, खोल दो दरवाजा, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। रिया में झटके से पर्दे बंद कर दिए और अपने पापा के कमरे में भाग गई। सूरज निकल चुका था। अर्जुन सिंह और रिया बाहर निकले। पापा, कल रात अनीता आई थी। क्या? हाँ पापा, पर मुझसे दरवाजा खोलने को कह रही थी। बेटी, वो अनीता नहीं थी। पर उसकी आवाज तो बिल्कुल। आओ मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। दोनों गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। वो कुआं देखने से ही समझ आ जाता था कि वो कितना पुराना और कितना खतरनाक है। ऐसा लगता था जैसे उसकी गहराइयों में अनगिनत राज दफन हो, जिन तक किसी इंसान की नजर पहुंचना लगभग नामुमकिन था। उसके अंदर झांकने की कोशिश भर से दिल में एक अजीब सा डर और रहस्य जाग उठता था। ऐसा लगता था मानो अगर कोई सच में उसके भीतर झांक ले तो शायद वो सिर्फ पानी नहीं, बल्कि सदियों से छुपे भयानक सच भी देख ले। बेटी, ये कुआं देख रही हो? हाँ पापा, ये तो बहुत पुराना है। 50 साल पहले इस कुएं में एक बच्ची गिर गई थी। उसका नाम था अनीता। क्या? पर मेरी दोस्त, मतलब? तुम्हारा दोस्त भी अनीता थी और वो भी पिछले महीने इसी कुएं के पास गायब हुई थी। मतलब? बेटा, इस गांव में एक श्राप है। 40 साल पहले जब पहली रिया कुएं में गिरी तो गांव के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो एक गरीब घर की बेटी थी। उस बच्चे की मां ने मरते वक्त इस गांव को श्राप दिया था। उसने कहा था, जैसे मेरे बेटे को अकेला मरने दिया, वैसे ही हर 50 साल में
इस गांव का एक बच्चा उसका साथी बनेगा। पर सिंदूर की लकीर? सिंदूर एक पवित्र चीज है। ये उन आत्माओं को घर में आने से रोकता है। पर अगर किसी ने खुद दरवाजा खोल दिया तो सुंदर भी नहीं बचा सकता। पर पापा, क्या कोई तरीका नहीं है इस श्राप को खत्म करने का? है एक तरीका, पर वो बहुत खतरनाक है। रात के 8 बज गए। कपिल अपने घर में बैठा शराब पी रहा था। बकवास है सब, कोई भूत प्रेत नहीं होता। उसने सिंदूर की लकीर बनाई ही नहीं थी। पापा, पापा दरवाजा खोलो। कपिल उठा। ये उसके बेटे की आवाज थी जो 10 साल पहले मर चुका था। माधव, तुम? पापा, मैं वापस आ गया, मुझे अंदर आने दो। पर तुम तो मैं जिंदा हुआ पापा, प्लीज दरवाजा खोलो। कपिल जो शराब में धूत था और अपनी बेटे को देखने के लिए तरस रहा था, दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसी समय अर्जुन सिंह के घर। पापा, कपिल अंकल ने आज सिंदूर की लकीर नहीं बनाई। क्या? चलो जल्दी। कपिल के घर के बाहर अर्जुन सिंह और रिया दौड़ते हुए पहुंचे। कपिल दरवाजा खोलने ही वाला था। कपिल रुको। पर बहुत देर हो चुकी थी। कपिल ने दरवाजा खोल दिया। सामने कोई नहीं था, बस अंधेरा। माधव, तुम कहाँ हो? यहाँ हूँ पापा, यहाँ। अचानक कई हाथ अंधेरे से निकले और कपिल को अंदर खींच लिया। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज गई। दरवाज धड़ाम से बंद हो गया। अर्जुन सिंह और रिया घर आ गए, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। अर्जुन सिंह ने सोचा और रिया से बोले, रिया बेटी, तुम सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। रिया कुछ पूछने ही वाली थी कि अर्जुन सिंह अपने कमरे में चले गए। रिया भी अपने कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह अर्जुन का घर पूरी तरह खाली पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कई दिनों से कोई सांस तक न ले रहा हो। दरवाजा आधा खुला था। खिड़कियां हवा में धीमे धीमे चरमराती थीं और अंदर हर चीज पर मोती धूल जमी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि कपिल भी गायब था, बिल्कुल अनीता की तरह। दोनों ऐसे गायब हुए थे जैसे जमीन निगल गई हो या हवा में घुल गए हों, और किसी को नहीं पता था कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। पापा, अब क्या होगा? बेटी, अब हमें वो काम करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता था। क्या काम है पापा जो हम नहीं करना चाहते? मुझे कुछ समझ नहीं आया। हमें उस कुएं में उतरना ही होगा, चाहे जितना अंधेरा और खतरनाक क्यों ना हो। अनीता को बिना शांति दिए हम पीछे नहीं हट सकते। अगर उसकी आत्मा वही फंसी है तो हमें उसे मुक्ति दिलानी होगी। शायद उसी में इस रहस्य का असली जवाब छुपा है। उस रात कुएं के पास अर्जुन सिंह, रिया और कुछ गांव वाले पुराने कुएं के पास चुपचाप खड़े थे। रात के 7:50 हो रही थी और आसमान बादलों से घिरा था। थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी जो पेड़ों की पत्तियों को इस तरह हिला रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। कुएं के आसपास घना अंधेरा फैला था और पूरा माहौल एक डरावनी खामोशी ओढ़े हुए था। सबकी नजरें कुएं की गहराई पर टिक गईं, क्योंकि आज कोई रहस्य खुलने वाला था। याद रखना, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है। 8 बजने से पहले हमें वापस आना होगा। पापा, मैं आपके साथ चलूंगी। नहीं बेटा, तुम ऊपर रहो। अगर मैं 8 बजे तक वापस ना आऊं तो रस्सी काट देना। कुएं के अंदर अर्जुन सिंह धीरे धीरे नीचे उतरा। कुआं बहुत गहरा था, नीचे सिर्फ अंधेरा था। जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। यहाँ मत आओ, तुम भी यहीं रह जाओगे। पर अर्जुन सिंह रुके नहीं। आखिरकार वो कुएं की तली में पहुंच गए। वहां पानी नहीं था, बस एक छोटा सा कंकाल पड़ा था, एक बच्चे का। मुझे माफ करना बेटे, हम सब गुनहगार हैं। नहीं, अब तू नहीं बचेगा। तुझे सच में लगा कि तू इतनी आसानी से यहाँ वापस आ सकता है? कितनों को चेतावनी दी थी, फिर भी 8 बजे के बाद बाहर निकले, और सबका अंजाम तू जानता है। और अब तू भी वही गलती दोहरा रहा है। इतना सब देखने के बाद भी हिम्मत करके इस जगह आने की सोची?
क्यों आया? किस लिए? क्या चाहता है? मुझे माफ कर दो। मैं जनता हूं, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। इस गांव ने बहुत लोगों को दुख दिया, बहुत आत्माओं को भटकने पर मजबूर किया। लेकिन हम बदल गए हैं। आज हम डर कर नहीं, गलती सुधारने आए हैं। कृपया उन्हें माफ कर दो, वरना ये गांव कभी सांस नहीं ले पाएगा। माफ? इतनी आसानी से? वो रातें जब कोई चीख भी नहीं सकी, वो लोग जो लौट कर भी जिंदा नहीं रहे। बहुत लोगों को दुख दिया, बहुत आत्माओं को भटकने पर मजबूर किया। लेकिन हम बदल गए हैं। आज हम डर कर नहीं, गलती सुधारने आए हैं। कृपया उन्हें माफ कर दो, वरना ये गांव कभी सांस नहीं ले पाएगा। माफ? इतनी आसानी से? वो रातें जब कोई चीख भी नहीं सकी, वो लोग जो लौट कर भी जिंदा नहीं रहे। उन दर्दों का हिसाब कौन देगा? तुम। अगर हिसाब चाहिए तो ले लो, लेकिन इस गांव को एक आखिरी मौका दो। हमने आज तुम्हें बुलाया है, छुपने नहीं, सब खत्म। ऊपर 7:58 हो चुकी थी। पापा सिर्फ 2 मिनट और बचे हैं। अर्जुन जल्दी ऊपर आओ। पर कोई जवाब नहीं आया। अब 7:59 हो चुकी थी। पापा 1 मिनट प्लीज ऊपर आ जाओ। तभी रस्सी में हलचल हुई। 8 बजे घंटी बजने लगी। पापा। अर्जुन सिंह ऊपर आ गए, बिल्कुल समय पर। उस रात के बाद से गांव में सब कुछ बदल गया। 8 बजे के बाद कोई आवाज नहीं आती थी, कोई दस्तक नहीं होती थी। श्राप टूट गया था। पर एक रात रिया अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसने दूर से एक छोटी बच्ची को देखा। वो बच्ची मुस्कुरा रही थी, पर हाथ हिला रही थी। वो पहली अनीता थी, पर इस बार वो डरावना नहीं था, वो शांत था। रिया ने भी हाथ हिलाया और बच्चा धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। कुछ कहानियां खत्म हो जाती हैं, पर कुछ सवाल हमेशा रह जाते हैं। क्या अनीता वापस आई? नहीं। क्या कपिल का दोस्त मिला? नहीं। पर एक बात तय है, कभी कभी हमारे गुनाहों की सजा अगली पीढ़ियों को भुगतनी पड़ती है। और हां, अगर कभी रात को कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे, तो पहले देख लेना वो कौन है, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, कुछ सवालों